वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अवकाश मुक्त जिस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है वह न्यायाधीश का नाम है हेमंत गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। तो दोस्तों वह देश है सर्बिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका किस देश में विकसित किया गया है। मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका विकसित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जोशीमठ समाचारों की सुर्खियों में बना हुआ है, यह किस भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के जोन में आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोन 5 में, और जोशीमठ जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में कौन सी राजनीतिक पार्टी ने देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनने की अहर्ताएं पूर्ण की है। तो दोस्तों वह राजनीतिक पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिसंबर 2022 में पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनाक्षी सिन्हा को। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संतोष कुमार यादव जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक भारतीय नृत्य महोत्सव कहां आयोजित किया गया। तो दोस्तों भारतीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया था मावलपुरम में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 जनवरी 2023 को देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1984 से। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की द्वितीय बैठक 2022 में कहां संपन्न हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 30 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की द्वितीय बैठक 2022 में आयोजित हुई है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 जनवरी 2023 को 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का सम्मेलन निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित हुआ। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का सम्मेलन आयोजित हुआ नागपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लुइज इसिल्वो लूला दी सिल्वा निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील के। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो दोस्तों वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का नाम है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी, जिसने वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस राज्य में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन शिवा चौहान। अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रथम चरण में कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 गांवों को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृत सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान के तहत वर्ष 2022 में कुल कितनी परियोजनाएं पूरी की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 परियोजनाओं को। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय संघ का सदस्य देश यूरो को अपनाया है? तो दोस्तों वह देश है क्रोएशिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सियोम पोल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सियोम पोल स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कतर में संपन्न फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण निम्नलिखित में से किसने किया? किसने किया तो दीपिका पादुकोण ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और नेपाल देशों के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीर गार्जियन नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास भारत और किस देश के मध्य जनवरी 2023 में संपन्न किया जाएगा? तो दोस्तों वह देश है जापान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बना है? स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस पहली बार मनाया गया? तो दोस्तों वह दिवस है वीर बाल दिवस, जिसे कि 26 दिसंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देश में शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसने दिसंबर 2022 में अपने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों वह राज्य है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बना है? भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।